हेलो स्टूडेंट, ठीक है। तो कल हम लोगों ने डेल्टा जी पे क्वेश्चंस किए थे। दो क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क से, एक बार उसको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि तुम्हें ई नॉट बी आर टू से बी आर माइनस, ये कितना गिवन था 1.2 वोल्ट। ई नॉट बी आर ओ थ्री माइनस से बी आर टू, ये कितना था 0.8 वोल्ट। और तुम्हें ई नॉट बी आर ओ थ्री माइनस से बी आर माइनस निकालना था, ठीक है। तो जैसे मान लो ये तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी आर टू गिव्स 2 Br माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। डेल्टा जी क्या आ जाएगा, -2 × F × 1.2। सेकेंड क्या है, Bro3 माइनस से Br माइनस, तो बैलेंस करोगे तो 3H2O, 6H प्लस और 6H प्लस, तो ये 6 5 और ये -1, माइनस से प्लस क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या आएगा डेल्टा जी टू इज इक्वल्स टू -6 × F × 0.8। और तुम्हें निकालना क्या है, Bro3 माइनस से Bro3 माइनस से Br2 गिवन था। Bro3 माइनस से Br2 गिवन था, तो Bro माइनस से Br2 ये 2 हो जाएगा। 2 हो गया तो ये 6H2O हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 हो गया तो ये 12H प्लस हो जाएगा। 12H प्लस हो गया तो 12H प्लस हो गया तो भाई कितना है इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखो एक बार, ये 12 और ये माइनस हो तो प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ -10 × F × 0.8 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट Bro3 माइनस से Br माइनस, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा +3H2O, 6H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तुम्हें निकालना है डेल्टा जी थ्री इज इक्वल्स टू -6 × F × E3, ठीक है। हमें E3 निकालना है। तो लास्ट इक्वेशन मुझे बनानी है इन दोनों से, ये फर्स्ट ये सेकंड से मुझे थर्ड बनानी है। तो क्या किया जाए, पहली बात सेकंड वाली को हाफ किया जाए, हाफ इंटू सेकेंड, तो क्या आएगा Bro3 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव हाफ Br2 प्लस 3H2। डेल्टा जी क्या आ जाएगा -5 × F × 0.8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। और फिर तुम्हारा Br माइनस किस में आ रहा है, फर्स्ट वाली में आ रहा है, 2 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, एक, तो फिर से फर्स्ट वाली को भी हाफ किया तो क्या आ जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Br2 गिव्स Br माइनस -1 × F × 1.2। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा जी थ्री इज इक्वल्स टू, डेल्टा जी थ्री क्या है -6 × F × E3 इज इक्वल्स टू -5 × F × 0.8 प्लस -1 × F × 1.2। तुम्हें E3 निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमारा ओलंपियाड लेवल पे पूछा गया है, कुछ नया नहीं है। अगर तुम्हें रिएक्शन सही से बनाना आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन मोटो क्या है, रिएक्शन सही से बना लेना। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग हम लोग पढ़ रखा है, रिएक्शन से सही बनाना आ गया, हम लोगों को फाइनल तीसरी इक्वेशन निकालनी है उन इक्वेशन से। केमिकल इक्विलिब्रियम में सवाल कर रखा है, थर्मोडायनेमिक्स में सवाल कर रखे हैं, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में सवाल कर रखे हैं, ठीक है, कई बार हम लोग ये सवाल कर रखे हैं, इसमें 2 रिएक्शंस गिवन है, तीसरी निकालनी है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा और ये ओलंपियाड का सवाल है, ठीक है, ये तुम्हारा इनफैक्ट ओलंपियाड के स्टेज 2 का सवाल है। क्लियर है, आया समझ में, कितना आसान सवाल था, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट
Pt4 प्लस से Pt2 प्लस, मतलब Pt4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pt2 प्लस। डेल्टा G1 इज इक्वल, सेकंड जो तुम्हारा क्वेश्चन था, -2 इंटू एफ इंटू 1, Pt2 प्लस से Pt6 प्लस, -4 इंटू एफ इंटू 1.5। तुम्हें निकालना क्या है, Pt4 प्लस से Pt6 प्लस, ये तुम्हें निकालना है। डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एफ इंटू ई। क्लियर है? तो बताओ भाई, तीसरी बनाने के लिए पहले को एज इट इज लिखें, डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू, पहले को एज इट इज लिख दिया, और दूसरी वाले को भी एज इट इज लिख दिया, दूसरी वाली भी एज इट इज लिख जाएगी, तो तुम्हारा Pt6 है, तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो ये कल तुम्हारे दो क्वेश्चंस थे, बहुत आसानी से हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत आसान होता है कंफ्यूजन डालने के लिए। बस क्वेश्चन जैसे मान लो तुमसे गिवन है E0 Cu2 प्लस से Cu, कितना गिवन है, मान लो 0.35 वोल्ट, और E0 तुम्हें गिवन है H2 से H प्लस 0, तो ये गिवन है। और तुमसे कहना है फाइंड E0 फॉर, तुम्हें गिवन होगा कि H2 प्लस Cu2 प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस Cu। इस रिएक्शन को तुमसे क्या बोलेगा, फाइंड E0 फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब तुम इसमें एक्चुअल में चले किसमें जाते हो, डेल्टा G वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 2 का डेल्टा G दे रखा है, तीसरे का निकालना है, तो लेकिन डेल्टा G मतलब 2 का E0 दे रखा है, तीसरे का निकालना है, तो डेल्टा G से निकालो। लेकिन उन क्वेश्चंस में एक बार ध्यान दो, जैसे मैंने गिवन था, ये वाला क्वेश्चन था कि E0 Cu2 प्लस से Cu, ये मान लो कुछ गिवन था, E0 Cu प्लस से Cu, ये कुछ गिवन था, और तुमसे पूछा था E0, तुमसे क्या बोला गया था, Cu2 प्लस से Cu प्लस निकाला। तो इस क्वेश्चन का एक बार ध्यान दो, इसमें तुम्हें ये जो डाटा गिवन है, पहला ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब एक इलेक्ट्रोड का, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो पूछा गया है। जो दिया है वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो पूछा गया है वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब हम लोग डेल्टा जी से जाते थे, लेकिन इसमें जो गिवन है वो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ये हमें निकालना किसका है, सेल का। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, तो ये एक सेल बन गया। समझ में आया? तो अब इसको डेल्टा जी वाले कॉन्सेप्ट से नहीं निकालो, कैसे निकालोगे, तो तुम्हारा सेल है, तो E0 सेल इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, डायरेक्टली यहां से निकाल दो। मतलब तुम्हारा इस केस में क्या आ जाएगा, E0 Cu2 प्लस से Cu माइनस E0 H प्लस से H, मतलब ये कितना है 0.35 और माइनस ऑफ। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूजन में तुम लोग कहां चले जाते हैं, तुमने कर रखा है उस टाइम किया, तुम लोग यूनिट से निकाला था, इस टाइप का क्वेश्चन किया था, वहां से कंफ्यूजन है। अब तुम डेल्टा जी पढ़ लिया, तो तुम लोग इसमें डेल्टा जी लगा देते हो। डेल्टा जी वाले क्वेश्चंस में क्या है कि पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, या तो एनोड या तो कैथोड, और जो तीसरा पूछा गया दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस केस में ये दोनों तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन जो फाइनल रिएक्शन दे रखी है दैट इज सेल रिएक्शन। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसमें डेल्टा जी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चंस में, दोनों क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, दोनों क्वेश्चंस तुमने 10-10 क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन इंटरमिक्सिंग में कंफ्यूजन आती है, गलत कर देते हो। ठीक है, आया समझ में? 2 साल से मैं देखा हूं बच्चे गलत करते, इसलिए तुम लोग बता दिया पहले साल में। ठीक है, आया समझ में? इसमें कंफ्यूजन होती है, कोई जब उनको पता चलता है कि गलत हो गया तो सर पटकते हैं। ठीक है, आया समझ में? पिछले साल 100 मार्क्स आते हुए रह गए इस क्वेश्चन की वजह से, यही क्वेश्चन की वजह से तुम्हारा 100 मार्क्स आता हुआ रह गया।
ठीक है, तो इसको तुम कंफ्यूजन ना करो और 100 मार्क्स लेके आओ, ठीक है, बोर्ड्स में, ठीक है, उसमें नहीं 100 ले आना, उसमें तो बहुत तुम्हें ज्यादा लाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं लानी है। दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सेल का है, तो तुम क्या करोगे, तुमने पहला वाला जो मेथड है, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। तुम लोग करना, तुम्हें बहुत इजी लगेगा, और कई बार बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो जिस हिसाब से बताया जाए उसी हिसाब से तुम अटेम्प्ट करोगे। हर एक क्वेश्चन होगा कितना भी टफ, मैं सारे टाइप के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस ले जाऊंगा, तुम करोगे और तुम कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से पढ़ना। नर्स्ट इक्वेशन है क्या, सबसे पहले ध्यान दो। इट इज द इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ E on concentration and partial pressure। E का डिपेंडेंस कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर पे जो इक्वेशन दिखाती है दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। ध्यान रखो, दिस इज E नॉट E नॉट। E नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि E नॉट सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड कब होता है, इट इज ओनली डिफाइंड एट when concentration is equals to 1 molar and partial pressure is equals to 1 bar या 1 atm। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो E नॉट से तुरंत क्या पहुंच जाएगा, E पे। तो ध्यान रखो, दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ E ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। E नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। वो डिफाइंड ही तब है जब कंसेंट्रेशन 1 है और पार्शियल प्रेशर क्या है, 1 बार है। ठीक है, आया समझ में? तो अब देखो नर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन कहां से प्रूव करेंगे, सबसे पहले डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी यहां पे क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आर इज तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, और Q क्या है, रिएक्शन कोशेंट। Q इज व्हाट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, आया समझ में? तो अब ध्यान दो, डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकता हूं, माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्लियर है? डिवाइडिंग बाय माइनस एन एफ। माइनस एन एफ से पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, देखो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन। आया समझ में? और E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग। दिस इज व्हाट नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तुम्हारी क्या होगी, नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ध्यान दो, इधर का लिख लिया है, इसको मैं हटा देता हूं। एट 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303। अब मैं कॉन्स्टेंट्स को देखो, R क्या रहेगा, 8.314, T क्या आएगा 298 अपॉन N इंटू F की वैल्यू क्या होती है 96500 इंटू लॉग। तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट आ गया, देखो ये पूरा का पूरा क्या आ गया है, एक कांस्टेंट। तो मैं अगर इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आती है, माइनस 0.059। ये तुम्हारी वैल्यू कितनी आती है, 0.059। तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल्स टू
ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। अब ये क्वेश्चन क्यों कराई है? क्योंकि मैक्सिमम या लगभग सारे क्वेश्चंस तुम्हारे 25 डिग्री पे पूछे जाते हैं। टेम्परेचर क्या दिया जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए बार बार तुम इन कांस्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट वहां नहीं करोगे, डायरेक्टली तुम कौन सी इक्वेशन लगा दोगे? ये वाली। लेकिन ये ध्यान रखना कि दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री के अलावा कुछ दे दिया, जो नहीं देगा, लगभग नहीं देगा, लेकिन अगर मान लो 1% चांस में दे दिया, तो तुम 0.059 बाय एन लॉग क्यू ना लगा के कौन सी इक्वेशन से करोगे? नीचे वाली। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा कोई टेम्परेचर है तो तुम कहां से करोगे? यहां से। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो इसको। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो पार्ट्स में करेंगे। केस 1, नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रोड या तो सिर्फ एनोड या फिर सिर्फ कैथोड के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर तुम्हें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देता हूं कि ई नॉट H2 से H प्लस क्या गिवन है? 0 वोल्ट। अब तुम्हें ध्यान में रखना, कर ये बार बार नेगेटिव होने को मैंने क्वेश्चन दे दिया। स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तुम्हें ध्यान रखना है कितना होता है? 0, क्योंकि इट इज टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो फाइंड EH2 से H प्लस when partial pressure of H2 is 0.5 atm and concentration of H plus is 0.1। ये तुम्हें क्वेश्चन गिवन है, तुम्हें इसको करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, इसको तुम मेथड कैसे करोगे? सबसे पहले ये ध्यान दो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है राइट रिएक्शन। रिएक्शन क्या? तुम्हें ई नॉट H2 से H प्लस दे रखा है, तो H2 से H प्लस मतलब H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? या इनफैक्ट ध्यान दो, हम ई नॉट H2 से H प्लस दे रखा है, लेकिन ध्यान दो हम लोग कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नहीं करेंगे, हम लोग किसमें करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां से सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल में जाने के लिए क्या लगा लो? ई नॉट H प्लस से H2, वो कितना आएगा? 0 वोल्ट। तो मैंने लिखा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ये तुम्हारी इक्वेशन लिख दी। ई नॉट कितना है इसका? 0 वोल्ट। अब सेकेंड स्टेप 2 क्या है? जब रिएक्शन लिख ली, राइट Q। रिएक्शन कोशेंट मुझे निकालना है। तो रिएक्शन कोशेंट देखो कैसे निकालोगे, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में निकालना सीखा है। अब इक्विलिब्रियम में जब हम लोग निकालते थे, वहां तो या तो सिर्फ कंसंट्रेशन में निकालते थे, QC KC या QC सिर्फ कंसंट्रेशन में, या तो सिर्फ पार्शियल प्रेशर में, QP और KP। यहां क्या करोगे? गैसेस के लिए इन राइटिंग Q फॉर गैसेस राइट पार्शियल प्रेशर, फॉर आयंस राइट कंसंट्रेशन। अलग अलग नहीं, एक ही इक्वेशन में गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन, सॉरी आयंस के लिए कंसंट्रेशन। जैसे इस केस में ध्यान दो, ये गैस है, ये आयन है, तो गैस के लिए क्या निकालोगे? पार्शियल प्रेशर। और आयंस के लिए क्या रखोगे? इसमें ऊपर पार्शियल प्रेशर आ रहा है, नीचे कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? वहां हम लोग जब निकालते थे तो वहां या तो सिर्फ कंसंट्रेशन में निकालते थे या सिर्फ पार्शियल प्रेशर में। यहां क्या करोगे? गैसेस आए तो उसका पार्शियल प्रेशर रखो, आयंस आए तो उसका कंसंट्रेशन रखो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखो, पार्शियल प्रेशर का तुम्हें कितना दे रखा है? H2 कितना गिवन है? 0.5। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना गिवन है? 0.1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू 100 मतलब कितना आया? 50।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? स्टेप 2 क्यू आ गया, क्यू आ गया तो स्टेप 3 राइट नस्ट इक्वेशन। क्यू निकाल लिया तो फाइनल में तुम क्या निकालोगे? नस्ट इक्वेशन। E is equals to E naught minus 0.059 by n log Q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। E is equals to E naught कितना है? 0 minus 0.059 by n कितना? 2 log Q की वैल्यू कितनी? 50। तो यहां से E कितना आएगा? देखो E is equals to क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइनस 0.059 या इनफैक्ट क्या करो 0.059 को सॉल्व करते वक्त 0.06 ले लो, ठीक है, क्योंकि लगभग आंसर उसके आसपास ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करते वक्त 0.06 लो तो ये क्या आएगा? 0.03 log 50, मतलब log 50 क्या आएगा? log 5 प्लस log 10, मतलब 1 प्लस तुम्हारा कितना आएगा? ये 0.3 1.7 इंटू 1.7। क्लियर है? आया समझ में? तो ये लगभग एक बार इसकी वैल्यू निकाल लेना है तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, लास्ट स्टेप एक चीज ध्यान, ये तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, लेकिन लास्ट एक चीज ध्यान दो, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी, या हमेशा हम लोग कहां से करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल शुरुआत की है। जो इक्वेशन लिखी है वो भी रिडक्शन की लिखी है, देखो प्लस से 0 जा रहा है। अब लास्ट में एक पॉइंट और चेक कर लो कि जो फाइनली पूछा गया है वो तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि हर क्वेश्चन हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल से कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इक्वेशन भी रिडक्शन के लिए किया, शुरुआत भी कहां से की? रिडक्शन पोटेंशियल। लास्ट स्टेप में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि फाइनली चेक करो कि जो पूछा गया है वो रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया, ये ई जो निकाला, ये बताओ हम लोगों ने कौन सा निकाला होगा? जब E नॉट H प्लस से H2 वाला रखा, रिएक्शन H प्लस से H2 वाली रखी, तो E भी तुम्हारा H प्लस से H2 वाला है। तो अगर मुझे EH2 से H प्लस निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 0.03 इंटू, आंसर आ जाएगा चीज खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो चीजें ध्यान दो। स्टेप 1 इक्वेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ध्यान रखो, हमेशा हम लोग रिडक्शन से जाएंगे, अगर एक इलेक्ट्रोड का गिवन है तो हमेशा रिडक्शन से जाएंगे। फिर क्यू लिखना, क्यू में एक चीज बताए कि अगर गैसेस है तो उनका पार्शियल प्रेशर रखना है, आयंस है तो उनका कंसेंट्रेशन रखना है, अलग अलग नहीं रखो। एक ही इक्वेशन में क्यू में पार्शियल प्रेशर और कंसेंट्रेशन एक साथ। क्यों? ये हम लोग अभी जब स्कूल खोलेंगे वहां बता देंगे। एक्टिव मास का एक टर्म आता है, एक्टिव मास तुमने पढ़ रखा है, वहां हम लोग बता देंगे, ठीक है। और क्यू निकल आया तो फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन डाटा पुट करके आंसर निकाल लो। लास्टली चेक कर लो कि जो पूछा गया है वो कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो बस तुम साइन क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये एक बार इसको लिखो, ठीक है, इसको कंप्लीट करो, नोट करो, वीडियो पॉज करो, इसके बाद एक क्वेश्चन और करो। ई नॉट, चलो 2 क्वेश्चन देता हूं, पहले सेकंड। ई नॉट Cu2 plus Cu 0.34 volts. Find ECU2 plus Cu when concentration of Cu2 plus is 0.01 है। ये थर्ड E नॉट MnO4 minus Mn2 plus, ये तुम्हें 1 वोल्ट गिवन है। फाइंड EMnO4 minus Mn2 plus when concentration of Mn2 plus 0.1 है, concentration of MnO4 minus 1 है, partial pressure of H2, partial pressure of H2 नहीं, pH of solution, pH of solution कितना गिवन है? 2। क्लियर है? निकालो भाई इन दोनों क्वेश्चंस को, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो,
फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, एक बार करो फिर इसका सोल्यूशन देखो। अब सेकंड वाला ध्यान दो, सेकंड वाला अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले सेल रिएक्शन क्या लिखूंगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। सेकंड उसमें Q निकालना, Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। अब नेक्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E नॉट 0.34 माइनस, अच्छा चेक किया सबसे पहले हमारा रिडक्शन पोटेंशियल इधर रखा है तो हम लोगों ने डायरेक्टली रख दिया 0.34 माइनस 0.06 बाय n कितना 2 log Q कितना आ रहा है 1 अपॉन 0.01 मतलब कितना है 100, तो log 100 तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.34 माइनस 0.03 इंटू 2, तो 0.34 माइनस 0.06 तो ये कितना आया 0. अब चेक कर लो, देखो E कौन सा निकाला हम लोगों ने, E Cu2 प्लस से Cu, पूछा भी क्या है E Cu2 प्लस से Cu, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.28 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। लास्ट स्टेप में एक चीज चेक करें, माइनस प्लस में आंसर ऑप्शंस गिवन होते हैं वो गलत ना कर देना, हम लोग ध्यान रखो हमेशा कहां से करो, रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है नोट, कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, आया समझ में, ये सेकंड आ गया। थर्ड, E नॉट MnO4 माइनस Mn2 प्लस, रिएक्शन लिखो MnO4 माइनस Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। Q कंसेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू पावर 8, Mn2 प्लस कितना गिवन है 0.1, MnO4 माइनस 1 और pH अगर 2 है तो ये 10 टू पावर माइनस 2 टू पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा देखो 10 टू पावर 7 आ जाएगा। क्लियर है, Q निकल आया तो E इज इक्वल्स टू E नॉट, रिडक्शन पोटेंशियल वाला ही गिवन है, ध्यान दो प्लस 7 से 2 तो रिडक्शन है, ठीक है, 1 माइनस 0.06 बाय तुम्हारा n फैक्टर कितना आ रहा है 5 log 10 टू पावर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो ध्यान दो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि उसमें पीएच दे दिया, हमें पीएच से नहीं डरना है, पीएच का मतलब है H+ निकालना, H+, ठीक है, बहुत ये तुम्हारे हाई लेवल पे आ रखा है कि पीएच दे देंगे तो बहुत टफ बन जाएगा, हमें टफ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा कि हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली क्यों लिख दिया, पीएच का मतलब क्या है H+ डायरेक्टली पता चल गया कि नहीं पता चल गया, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हाई लेवल वाले भी तुम्हें बहुत इजी लगेंगे अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चलोगे। सबसे पहले रिएक्शन, फिर Q और Q के बाद फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन ध्यान दो, तुमसे गिवन है जैसे E नॉट Fe3+ से Fe 0.5 वोल्ट्स, E नॉट Fe3+ से Fe+ से Fe 0.2 वोल्ट्स, फाइंड E फॉर Fe या फर्स्ट पार्ट E नॉट Fe3+ से Fe+ और सेकेंड पार्ट Fe3+ से Fe+ when concentration of Fe3+ is 0.1 m और concentration of Fe+ is 0.01 m, ठीक है। करो, ये डेल्टा जी और इसमें कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, इसका सोल्यूशन देखो क्या आएगा। इसमें सबसे पहले हमें ये निकालना है, ये कैसे निकालें, तो इसमें डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट कि हमें Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, इसका क्या गिवन है, इसका डेल्टा G1 इज इक्वल्स टू माइनस
3 × F × 0.5। क्लियर है? नेक्स्ट Fe++ इलेक्ट्रॉन gives Fe, delta G2 is equals to -1 × F × 0.2, और हमें निकालना कौन सा है? Fe3++ 2 इलेक्ट्रॉन gives Fe+, डेल्टा G3 मतलब क्या है? इक्वल्स टू -2 × F × E3। ठीक है, ये E03। बताओ, डेल्टा G3 अगर मुझे बनाना है तो डेल्टा G3 कैसे बनेगा? पहली वाली इक्वेशन को एज इट इज रखो और सेकंड वाली इक्वेशन को क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दिया जाए। बना के देख लेना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? -2 × F × E03, या E0 कौन सा? Fe3+ से Fe+ इज इक्वल्स टू -3 × F × 0.5 माइनस -1 × F × 0.2। F कट जाएगा तो ये कितना आएगा? E0 Fe3+ से Fe+ इज इक्वल्स टू, ये -1 माइनस कट गया है तो 1.5 और -0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब E0 आ गया। सेकेंड पार्ट पे जाओ, इक्वेशन लिखो। Fe3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+। क्यू लिखा? कंसेंट्रेशन ऑफ Fe+ डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ Fe3+। Fe+ की कितनी? 0.01, Fe3+ की कितनी? 0.1, मतलब ये कितना आ गया? 1/10। अब नेक्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E0 0.65 माइनस 0.06 बाय N कितना? 2 log 1/। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज होमवर्क मिलेगा, उसमें तुम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा प्रोफिशिएंसी हासिल होगी। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन, इसको लिख लेना, फिर इसके वीडियो पॉज करके। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक तुमसे पूछा जाए। सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी इज डेल्टा G लेस देन 0, डेल्टा G0 लेस देन 0, E ग्रेटर देन 0, E0 ग्रेटर देन 0। कौन सा सही है? मोर देन 1 है, मोर देन 1 चॉइस है, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकता है। बताओ भाई, पहला वाला सही कि नहीं? सही है। दूसरा वाला सही कि नहीं? है कि नहीं? नहीं है। तीसरा वाला सही है, चौथा वाला नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान दो कि देखो, हमने क्या बोला कि सेटिस्फाइंग कंडीशन क्या हो सकती है? डेल्टा G लेस देन 0, डेल्टा G0 और E ग्रेटर देन 0। डेल्टा G0 और E0 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? अब ध्यान दो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.06 बाय N log Q। ये मान लो तुम्हारा -0.1 वोल्ट आ रहा है, मतलब E0 तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अगर इस पार्ट की वैल्यू इस पार्ट की वैल्यू यहां से यहां तक की -0.02 वोल्ट आ गई, तो ये क्या आ जाएगा? -0.1 -0.02, ये कितना आ जाएगा? प्लस, पॉजिटिव आ जाएगा। और E अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया कि नहीं हो गया? आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना कि सेटिस्फाइंग कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या है कि डेल्टा G शुड बी लेस देन 0 और E शुड बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा G0 लेस देन 0 होते हुए भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, E0 ग्रेटर देन 0 होते हुए भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, तो E0 नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूं E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.06 बाय N log Q, इसकी वैल्यू आ रही है +0.1,
लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मान लो +0.2, तो +0.1 माइनस +0.2 नेगेटिव आ गया, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए जब मैंने वहां क्वेश्चंस कराए थे चेक द स्पॉन्टेनिटी, तो कोई भी अगर मैंने ई नॉट पे क्वेश्चन दिया था, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो इसमें मैंने कंसंट्रेशन मेंशन की थी यहां पे, मतलब अगर 1 मोलार है और 1 बार है, तो अगर 1 मोलार या 1 बार होगा तो इस केस में Q की वैल्यू क्या आएगी, 1, और Q1 आएगा तो ये 0 आएगा, और E बराबर क्या होगा, ई नॉट। वहां जो भी क्वेश्चन में जस्ट मैंने ई नॉट के टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी गेस कराई थी, वहां मैंने कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर 1 मेंशन किया था। क्यों? क्योंकि एट स्टैंडर्ड कंडीशन E इज इक्वल्स टू ई नॉट। तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये चारों कंडीशन क्या करेंगे, स्पॉन्टेनिटी कंसिडर कराएंगे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सिर्फ एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे Q क्या आएगा, 1, और Q1 आया तो log Q 0, ये पूरा क्या आ जाएगा, 0। देन E इज इक्वल्स टू ई नॉट। तो E अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ई नॉट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर मान लो उसके अलावा, तो E ग्रेटर देन 0 होते हुए भी ई नॉट ग्रेटर देन 0 होते हुए भी E नेगेटिव आ सकता है, और ई नॉट नेगेटिव होते हुए भी E क्या आ सकता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो सेटिस्फाइंग कंडीशन क्या आ जाएगा, A एंड C। ठीक है, तो इसको करना और इस पे होमवर्क करना, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।